एक औरत सिस्टम को एक्सपोज करने पर तुली हुई है। भाई पहले उसकी एक चंद सेकंड की वीडियो आई जिसमें वो अदालत में फुल प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी। अभी उसी के चर्चे थे कि उसकी एक और चंद सेकंड की वीडियो सामने आ गई है जिसने सिस्टम को हिला कर रख दिया है। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो किस बंदे को जमानत देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। ये बात मुझे लाहौर से 22 पहले पकड़ लेकर आए और 15 दिन बाद किसी के घर में लेकर गए। अहलकार बार बार उसके मुंह पर कपड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जबान को लगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो तुली हुई है सिस्टम को एक्सपोज करने पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वो सच्ची भी है या उसे जबरदस्ती इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, या फिर जो कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इमरान खान के साथ उसकी तस्वीर और ये बातें कि वो इमरान खान को भी सप्लाई करती थी, क्या वो सच है या झूठ? इस सब में क्या सच है क्या झूठ, चलिए पता लगाते हैं आज के इस व्लॉग में। This video is sponsored by Boost. Use our code ThinkFi. Get 10% off. ये जो पिंकी है ये कोकेन क्वीन के नाम से मशहूर है। इसका नाम तो अनमोल है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर यही भरी पड़ी है। क्या सीन है? सोशल मीडिया पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये पिंकी इमरान खान को भी मुनशियात सप्लाई करती थी, बनी गाला तक पहुंचती थी, इमरान खान के साथ तस्वीर उसकी वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या ये बात सच्ची है? क्या वो तस्वीर ठीक है? वो जो अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है कि जिस वक्त इमरान खान बैठे हैं तो कोई भी वहां पर आ सकता है और फिर उसके बाद अपनी जो है वो उनके साथ सेल्फी ले सकता है, जिसके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान के करीब कोई भी चला जाएगा, जिसके कहीं ना कहीं किसी से करीबी रवाबित होंगे। तो अगर इमरान खान के साथ नाम जोड़ा जा रहा है तो जरूरी नहीं कि इमरान खान को ही वो सप्लाई, किसी और इमरान खान के ऐसे करीबी हलके में क्या पता उसके करीबी राब्ते हों, दैट्स वाई वो आकर एक सेल्फी ले रही है जो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये तस्वीर बनाई गई हो, फैब्रिकेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हतमी नहीं है। लेकिन जो चीज अहम है, जो चीज फैब्रिकेटेड नहीं है, जो चीज एआई नहीं है, वो है उसका असली बयान, जो कि उसने अदालत से जब वो बाहर आ रही थी और कपड़ा उसके मुंह पर ज़बरदस्ती डाला जा रहा था और वो कह रही थी कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है, बनी गाला का नाम लेने पर मजबूर किया जा रहा है। तो सच क्या है? इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो किस बंदे को जमानत देकर आती है? अब सबसे अहम बात जानने की वो ये है कि क्या पिंकी इस्तेमाल कर रही है या इस्तेमाल हो रही है? ये गुत्थी सुलझाना बहुत अहम है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा आपको पिंकी को, जिसका असल नाम है अनमोल। कराची के बलोचपाड़ा जमशेद क्वार्टर की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक वो एक मुनज्जम कोकेन नेटवर्क चलाती थी। डिफेंस, क्लिफ्टन, कराची और पोश इलाकों में व्हाट्सएप ऑर्डर्स पर सप्लाई करती थी। उसके ग्राहकों में नुमाया शख्सियात भी शामिल हैं। वो हर माह 20 मिलियन रुपए से ज्यादा की मुनशियात फरोख्त करती थी और मुख्तलिफ थानों को माहाना लाखों रुपए रिश्वत देती। 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, हर बार गिरफ्तारी से बच निकलती। उसकी मशहूर ऑडियो पुलिस मेरी मुट्ठी में है, जिस दिन पुलिस दिमाग से सोचेगी पिंकी की तरह ब्रांड बन जाएगी, ये उसकी ऑडियो टेप है। अगर हम आपको सुना भी देते हैं। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। वैसे इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो थिंक क्राइम पर भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर जो बातें वायरल हो रही हैं उस पर फोकस करते हैं। इमरान खान के साथ जो तस्वीर वायरल हो रही हैं इस वक्त, किसी भी काबिल एतमाद मीडिया, डॉन, जियो, एक्सप्रेस, समा, किसी ने भी इन तस्वीर को नहीं चलाया है कि अगर ये तस्वीर हुकूमती एजेंडा होता या फिर यानी कि इमरान खान के मुखालिफिन का अगर एजेंडा होता तो यकीनन ये तस्वीर तमाम टीवी चैनल्स पर चल रही होती। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद अगर कहीं ब्रेकिंग न्यूज आपको नजर आ जाए तो वो एक अलग बात है। अब बात जो अहम है वो ये है कि अदालत में आज पिंकी ने कहा कि मुझ पर बनी गाला से किसी को इम्प्लीकेट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे लाहौर से गाड़ी में कराची लाया गया, मैं 20 दिन गैर कानूनी हिरासत में रही, मुझसे झूठा बयान दिलवाया जा रहा है। पिंकी ने मजीद ये कहा कि पुलिस ने उसे मारा, आंखों पर पट्टी बांधी, घर में गैर कानूनी हिरासत में रखा और खानदान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी। अदालत में पिंकी ने यह भी कहा कि मुनशियात उस पर खुद रखी गई थी। सोचिए जरा, जो इतने अरसे से मुनशियात बेच रही है, खुलकर बेच रही है, जिसकी ऑडियो टेप सामने है, जो बदनाम जमाना है, जिसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया या गिरफ्तार करके रख लिया गया और अब सामने लाया गया, क्यों सामने लाया गया, वो चीजें अब कुछ कुछ सामने आने लगी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वो औरत ये कह रही है कि मुझ पर पुलिस ने मुनशियात रखी है। खैर,
ये बात समझ लें कि उसने अपनी ऑडियो टेप में ये कहा था कि जो उसकी ऑडियो वायरल हो रही हैं वॉइस नोट्स, उसमें उसने ये कहती हुई नजर आ रही है कि मैं ड्रामा करती हूँ, सब मेरी ड्रामेबाजी में आ जाते हैं, जितना जहन मेरा है उतना कोई पुलिस वाला नहीं रखता। तो भाई साहब सवाल ये है, क्या अदालत में जो हुआ वो भी ड्रामा था? जो इसने ये सारी बातें कही कि वो भी ड्रामा था, या वाकई उसे इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल तो ये भी लोग पूछ रहे हैं कि 13 साल तक ये औरत पकड़ी क्यों नहीं गई? पंजाब पुलिस के CIA के अफसरान पर इल्जाम है कि उन्होंने रिश्वत ली और 3 मुकद्दमात में नामजद होने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया। ये महज एक इल्जाम है। और अब अचानक गिरफ्तारी क्यों डाल दी? भाई गिरफ्तार तो करना ही था, ऑब्वियसली एक डिक्लेयर मुल्जिम है, उसकी गिरफ्तारी तो होनी है। अच्छा, अब गिरफ्तारी के रिकॉर्ड में भी तजादात हैं। FIR में फ्लैट नंबर तो दर्ज है, लेकिन बिलाल आर्केट का कौन सा फेज है वो नहीं लिखा गया, हालांकि वहां 5 अलग अलग फेज हैं। कराची के जो AIG हैं, एडिशनल IG कराची, उन्होंने ये बताया है कि 4 नाम ECL में डाले गए हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कोई रुकने पार्लिमान है उनमें से या रह चुका हो, तो उन्होंने उसका जवाब में कहा कि नहीं। इसको थोड़ा और समझा देता हूं। जब कराची के AIG से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया क्या ECL में डाले गए 4 नामों में कोई रुकने पार्लिमान या उनकी अहलियां हैं। अच्छा, अब ये सवाल एक सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया था कि क्या कोई रुकने पार्लिमान है जिसका नाम ECL में डाला गया, और जो 4 लोग जो ECL में डाले गए इस केस के बाद, क्योंकि इमरान खान के साथ जो तस्वीर वायरल हुई थी इसलिए रुकने पार्लिमान और उनकी बीवी, आप समझ रहे होंगे, तो उसमें जो है वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद इमरान खान या बुशरा बीबी का नाम भी जो है वो ECL में डाला गया है इस केस को लेकर। तो AIG की जानिब से ये साफ जवाब में कहा गया कि नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है? अब इसके 3 मतलब निकल सकते हैं कि पहला हो सकता है वो मतलब, या दूसरा या तीसरा। पहला मतलब ये हो सकता है कि पिंकी वाकई बनी गाला पहुंचती थी और पुलिस ये बात साबित करना चाहती है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी बात, पिंकी को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि वो खुद कह रही है कि उस पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। या फिर तीसरी बात कि पिंकी खुद ये खेल खेल रही है, अपनी ड्रामेबाजी से तवज्जो मोड़ना चाह रही है, बड़ी सियासत में दाखिल होना चाह रही है, ताकि वो केस को सियासी रंग देकर मीडिया की तवज्जो हासिल कर सके। अभी तक पिंकी के बारे में जो कुछ तस्दीक शुदा है वो ये है कि 15 बड़े क्लाइंट्स और 38 बाकायदा गाहक शिनाख्त हो चुके हैं। गैर मुल्की खवातीन की शमूलियत साबित हुई है और 300 से ज्यादा फाल कस्टमर्स के नंबर मिले हैं, लेकिन एक भी नाम तस्दीक शुदा नहीं। सियासतदान हो या अदाकार, तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को यह बताया है कि पिंकी इंतहाई चालाक है, 15 साल से नेटवर्क चला रही है, जाली शिनाख्ती दस्तावेजात रखती है और मुख्तलिफ खित्तों में उसके रवाबित भी हैं। ये इतनी चालाक औरत है कि ना सिर्फ 13 साल पुलिस को चकमा देती रही, बल्कि अदालत में भी ऐसा ड्रामा किया कि सब देखते रह गए। सवाल ये है कि क्या वाकई ये एक कोकेन केस है, या कोकेन केस एक बहाना है और असल खेल कुछ और है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।